बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सारिम केस के हवाले में होने वाली नई जो पेशरफ्त है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि अब मंजर आम पर आ रही हैं और उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। देखें जी, मेरे वीडियो के नीचे और बहुत सारे लोग जो कि सारिम के इसके ऊपर काम कर रहे हैं या इसके ऊपर व्लॉग बना रहे हैं, इसके नीचे कुछ तरह के लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, और मुश्तरका कमेंट है ये। सिर्फ आप जाएंगे, जो भी वीडियो खोलेंगे उसके नीचे आपको ये कमेंट नज़र आएगा कि नया क्या है, बस कर दें, कब तक बात करेंगे, आप लोग पैसों के लिए कर रहे हैं, क्या है सारिम केस के अंदर, जब होगा देखा जाएगा, आप लोग क्यों बात करें। मतलब ये कमेंट कौन कर सकता है? आप बताइए, कमेंट कौन कर सकता है? कौन चाहता है कि इस टॉपिक पे बात ना हो? कौन चाहता है कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, लोग इसको देखना छोड़ दें, सुनना छोड़ दें? ये वही लोग चाहते हैं जो कि इस काम में मुलव्विस है। ये वही शख्स है, ये वही लोग हैं जो कि इस काम को करने के बाद अब इस केस को दबने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये काम दब जाए। मगर जी, हमारा काम है, हम जब तक एक एक चीज़ को मंजर आम पर नहीं लाएंगे और जब तक हमें एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इस केस के ऊपर बात करते रहेंगे। मैंने तो अपने आप से वादा किया, जब तक सारिम के माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक सारिम के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, तब तक हम लोग व्लॉग बनाते रहेंगे। और आप भी इस व्लॉग को सुनते रहें और शेयर करते रहें, ताकि कातिल को जो है ना वो चैन की नींद ना आए। जैसे कि माँ बाप बेचैन है, उसी तरह कातिल भी जो है वो सुकून से ना सो सके। अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर क्या बातें होने वाली हैं और कौन से पॉइंट के ऊपर बात करूंगी, वो सारा मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जल्दी जल्दी बनाऊंगी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी जो है वो भी जो भी बात मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, सारिम को गुजरे काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस के हाथ सही तरीके से कोई क्लू नहीं लगा। ये उनको पता होगा जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि इस केस के अंदर रोज़ दिन ब दिन नई चीज़ें निकल रही हैं और घेरा तंग हो चुका है। अब हर चीज़ तो हम खोल के आपके सामने नहीं रखेंगे, मगर बहुत हद तक जो है वो कातिल के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और आप इंशाल्लाह भी कुछ ही दिन के अंदर अच्छी खबर सुनेंगे। इस वक्त कराची की जो आपके साथ सूरत हाल बता दूं कि भाई कराची में इस वक्त जो है कोई ऐसी अगवाकार घूम रहे हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, माओं की गोदों से बच्चे नोच रहे हैं। बाइक पर अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनके गोदों से बच्चे छीन के ले जा रहे हैं। मतलब बड़े ही कोई जंगल का कानून इस वक्त कराची में है और पुलिस डेफिनेटली काम कर रही है। और काफ़ी ज़्यादा मुल्ज़मान को जो है वो ख़ुद आवाम ने जो है अपने तौर पर गिरफ़्तार भी किया और पुलिस भी अपना काम कर रही है, मगर ना होने के बराबर है। तो प्लीज़ पहले तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें। अगर गली में आपको कोई छोटे मोटे बच्चे नज़र आते हैं जो कि अकेले में खेल रहे हैं, या दुकान पर आपको बच्चे नज़र आते हैं कि बच्चे गली के बच्चे यहाँ पर हैं, तो प्लीज़ अपने तौर पर, अपनी सेफ्टी के तौर पर उन बच्चों को घर भेजें या उन बच्चों का ख्याल करें। क्योंकि जब इस तरह से बच्चों को नुकसान होता है तो देखें सब अफसरदा हो जाते हैं, सबके ही दिल डूबते हैं। तो प्लीज़ सब अपने एक दूसरे जो है वो बच्चों का ख्याल रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई सारिम केस के अंदर क्या हुआ और सारिम केस के अंदर अब नया क्या आने वाला है। पहली चीज़, रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जो ऊपर है दोबारा से काम शुरू हुआ है। पहली रिपोर्ट को जो है वो पुलिस ने इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं किया, उनके ख्याल में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झोल है, तो दोबारा पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इंशाल्लाह पुलिस के मुताबिक कुछ ही दिन में वो हमारे सामने होगी। दूसरी चीज़, एक बात जो ये हो रही थी कि भाई बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा था, तो उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया और एक चशमदीद गवाह यानी कि बच्चे के सगे मामू जान, जी हाँ जी, सारिम के सगे मामू जान आगे आए और उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी इस बात को बिलीव नहीं करूँगा कि वो ये कहना कि बच्चा खुद से गिर गया होगा, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि जिस दिन पुलिस आई थी और यहाँ पर तलाशी हुई थी इस टैंक की, मैं ख़ुद इस टैंक में उतरा था बचश में ख़ुद की। अगर कोई जाता और मुझे बताता, जबकि मैं ख़ुद नीचे उतरा, यहाँ पर सिर्फ घुटनों तक पानी था और नीचे जो है वो थोड़ी सी ऐसी गंदी चीज़ें वगैरह भी पड़ी हुई थी, जैसे कचरा वगैरह भी था यहाँ पर। तो मैं इस बात को नहीं मान सकता कि यहाँ बच्चा मौजूद था पहले से, बच्चे को बाद में यहाँ डाला गया। और दूसरी बात जो है वो सारिम के मामू ने ये बताई कि जिस दिन हमने यहाँ आकर चेकिंग की थी उस दिन इसके ऊपर स्लेब, सीमेंट की भारी स्लेब रखी गई थी, जो कि हमेशा इसके ऊपर रहती है। ढक्कन भले ना था मगर इसके ऊपर इतनी भारी स्लेब थी जिसको तोड़ के एक बच्चे के बस का नहीं है, 6-7 साल के बच्चे के बस का काम नहीं है कि वो इस इतनी भारी सीमेंट की स्लेब को हटाए
اور پھر وہ اس کے اندر گر جائے. تو یہ یقیناً اس ملزم کا کام ہے جس نے بچے کو یہاں ٹھکانے لگایا. اور ایک بہت بڑی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ کہ یہ جو شاطر قاتل یا ملزم ہے جس کے پیچھے نشاندہی نہیں پا رہی، اس کی آپ سوچ دیکھیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہی گھوم رہا تھا. اس بندے کو پتہ تھا کہ یہاں ٹیم آئی اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ یہاں پر آیا ہے چل کے ان کے ساتھ، اور اس کو پتہ ہے کہ اس ٹینک کی 2 سے 3 بار چیکنگ ہو چکی ہے. جی اس ٹینک کی تقریباً 3 بار چیکنگ کی گئی ہے وقوعے سے پہلے. جب تک اس کی لاش نہیں ملی تھی تب تک 3 دفعہ اس ٹینک کی چیکنگ ہو چکی. اب ملزم کو پتہ تھا کہ اس ٹینک کی اب دوبارہ چیکنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی اس طرف کوئی اور آنے والا ہے. اس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے بچے کا مرڈر کر کے اس کی لاش کو اس ٹینک کے اندر ڈال دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب یہاں پر اس کو خالی ملے گا جگہ یہاں پر. اور اس کو یہ بھی پتہ تھی بات کہ یہاں پر اس دوران میں کتنے سے کتنے گھنٹوں میں لوگ نہیں ہوتے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، کیمرے کام نہیں کریں گے، اور یہاں کی تلاشی ہو چکی ہے تو میں آرام سے یہاں ڈال سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں نا، جب یہ لاش اس میں ڈالی گئی ہے، جب یہاں پر جو ہے پولیس کے مطابق ہمیں یونین کے صدر کا فون آتا ہے صبح 10 بجے کہ یہاں پر واٹر ٹینک سے ہمارے چوکیدار کو پانی میں سے بو آ رہی ہے. اور جب وہ یہاں کر سرچ کرتے تو یہاں سے جو ہے وہ بچے کی باڈی نکل آتی ہے. میں کسی پہ الزام نہیں کروں گی، آپ خود کڑیاں جوڑتے چلے جائیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بچے کو یہاں پر ڈالنے کے مطلب 5 دن تقریباً کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی پرانی تھی، 5 دن، 4 سے 5 دن پرانی. تو آپ اندازہ کر لیجئے اس شاطر نے کتنا کام کیا ہے. اور یہ اپنی ہی اسی بلڈنگ کا بندہ ہے اور وہ بندہ ابھی بھی ساتھ ہے، پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے، ہر موقع پہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر جگہ ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کیونکہ اس کو ایک ایک چیز کی انفارمیشن تھی، ایک ایک چیز کا اس کو پتہ تھا کہ یہاں پر یہ ہے، وہ وقت کس ٹائم پر کیا ہو رہا ہے، کس ٹائم پہ لائٹ بند ہوتی، کس ٹائم پہ ہلچل کم ہوتی، پولیس نے کہاں کہاں سرچ کر لیا ہے، کون سی جگہ سیف ہے، اور مجھے اپنے گھر سے اس جگہ آنے میں کتنا ٹائم لگے گا. یہ آپ بڑی نوٹ کی چیز ہے کہ کتنا ٹائم مجھے لگے گا کہ میں یہاں سے یہاں تک اس بچے کو پہنچا دوں. اور بہت ساری چیزوں کے اندر پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 2 سے 3 لوگ ملوث ہوں جنہوں نے بڑی گروپ بندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کا ہاتھ کب اس ایگزیکٹ بندے تک پہنچتا ہے اور پولیس کب اس بندے کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کے اور میرے سامنے پیش کرتی ہے. مجھے تو بہت جلد فیل ہو رہا ہے کہ اب جو ہے شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے اور بہت ساری کڑیاں مل گئی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے اور میرے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے جس سے یہ ملزم گرفتار ہو جائے گا اور جو پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا. کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مستقل اور مکمل سکون آ جائے گا. جس کا لخت جگر گزرا ہو، جس کے جگر کا ٹکڑا نوچا جاتا ہے نا، اس ماں باپ کو مرتے دم تک سکون نہیں آتا. اولاد کا دکھ بڑی کربناک چیز ہے. خدا تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کے دکھ میں نہ ڈالے اور بہت جلد یہ ملزم گرفتار ہو. اور میں اور آپ بات کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تاکہ ملزم جو ہے اور جو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بات بند ہو جائے، ویڈیو بنانی بند ہو جائے، ہم سب چپ ہو جائیں اور یہ کیس ختم ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ مجھے بھلے آ کر یہاں پہ کامنٹ کرتے رہو کہ وہی گھسی پٹی باتیں، وہی چیزیں، مگر آپ یقین کریں میں کوئی بھی گھسی پٹی بات نہیں کرتی. اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.